नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आज की इस खास वीडियो में। और अब हम जानेंगे खास तौर के ऊपर वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, ये महीना आपकी लव लाइफ में क्या कुछ आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, हर सप्ताह का प्रेडिक्शन आपको हम देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट हमने शुरू किया है और डिटेल से आपको सब कुछ बताएंगे कि ये सप्ताह आपके लिए और ये पूरा महीना क्या कुछ कहने वाला है। और अगर आपकी वृषभ राशि है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। अगस्त 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम का क्षेत्र बहुत ही गहराई और बहुत ही स्टेबिलिटी वाला रहने वाला होगा। शुक्र ग्रह जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस महीने आपके भावनात्मक पक्ष को बहुत ज्यादा सक्रिय करने वाले हैं, क्योंकि इस महीने कहीं ना कहीं अब आपके जो सोच है वो आप स्थायी और सच्चे रिश्तों को चाहत जरूर रखने वाले हैं, लेकिन यह चाहत कई बार रिश्तों के ऊपर बोझ भी बन सकती है। इस महीने आपको देने और पाने के बीच संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका पार्टनर क्या चाहता है और आपका पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पहला सप्ताह 1 तारीख से लेकर 7 अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत प्रेम के रंगों से बिल्कुल भरी रहने वाली होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से अधिक जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ भविष्य को लेकर बातें होंगी, कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर बहुत बड़े प्लान भी हो सकते हैं। हालांकि वाणी में मिठास जरूरी होगा, क्योंकि आप कभी कभी कठोर सच कहने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। सिंगल लोगों के लिए यह समय किसी खास की और आकर्ष का बिल्कुल संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। संभव है ऑफिस में हो या फिर किसी क्लास के माध्यम से आपको प्रपोजल भी देखने को सुनने को मिल सकता है। दूसरे सप्ताह को लेके बात करें, मतलब 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। इस सप्ताह कुछ पुराने अनुभव या कोई दर्द सामने आपके अचानक से आ सकते। यदि आप किसी भी टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक उतार चढ़ाव बिल्कुल आपको महसूस करा सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एनर्जी को बहुत लो फील करते हुए नजर आएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह समय कहीं ना कहीं आत्म मंथन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला होगा। आप अपने अंदर अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करें, क्योंकि इस समय में बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ जो भी लोग मैरिड हैं, उनके घर परिवार और कहीं ना कहीं जीवन साथी के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए विशेष आपको ध्यान देना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने वर्ड्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके वर्ड को बहुत ज्यादा प्राथमिकता भी दी जाएगी। यदि आप कोई भी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और कमिटमेंट नहीं निभा पाए तो ये बात आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके लिए तीसरा सप्ताह, मतलब 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह वो समय होगा जहां रिश्तों को आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ाने का पूरा समय आपको मौका जरूर मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी भी रिश्ते में हैं तो अब आपकी सगाई, शादी या परिवार से मिलवाने का पूरा सही समय आ चुका है और यहाँ पे निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो सकता है। आपकी बातों में ईमानदारी और भावुकता बहुत ज्यादा दोनों आपको नजर आएंगी, जिससे सामने वाला आपको लेके बहुत ज्यादा गंभीर भी होता हुआ आपको नजर आएगा। पार्टनर की कोई भी छोटी बात आपको दिल के ऊपर नहीं लेनी है। ध्यान देना, आपका पार्टनर बहुत मजाक करता हुआ नजर आएगा और उस मजाक में कहीं ना कहीं आपका दिल हर्ट भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको भी कि आपको उन चीजों को अनदेखा कर देना और चीजों को नहीं बढ़ाना है, वरना कहीं ना कहीं तनाव पैदा भी हो सकता है। इस समय आपका पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार उमड़ता हुआ भी नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं शरारतें करना, पैम्पर करना, आपको तंग करना, आपको बार बार फोन करना, बहुत ज़्यादा करीब आते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आपको इसको प्यार के मसले से ही सॉल्व करना है और प्यार को ही मान लेना, क्योंकि ये प्यार आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब आने वाला होगा। तो चलो इसी के साथ हम बात करते हैं आपके चौथे सप्ताह को लेके, जो कि 22 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का समय आपके लिए रहने वाला होगा। महीने के अंत में थोड़ी थकान, थोड़ा भ्रम और कहीं ना कहीं मानसिक बोझ आपको बहुत ज्यादा हो सकता है। यदि आप किसी भी निर्णय को लेके बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं तो इस दौरान कोई भी बहुत बड़ा फैसला आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रेम जीवन में कुछ गलतफहमी अचानक से आ सकती है, जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा खत्म कर देगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी के साथ अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो ये जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी सॉर्ट भी ऑटो ही हो जाएंगी। तो आपको समय का सही इस्तेमाल जरूर करना है और ध्यान देना है कि आपके संवाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बातें मन में बिल्कुल भी नहीं रखनी है और हर बात को अपने पार्टनर से जरूर कहना है। इस समय आपके पुराने मित्र या फिर पुराना क्रश वापस से आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। तो ध्यान देना, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा
आप किसी रिलेशनशिप में भी होंगे इस समय, लेकिन आपको ऐसा भी फील होगा कि आपका पास्ट वापस लाइफ में आना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सही है और कौन गलत है, इसका चयन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। और याद रखिएगा, अगर आपका पास्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर कर रहा है तो आप उसको एंट्री बिल्कुल मत देना, क्योंकि प्यार को प्यार से सुलझाया जा सकता है। और इस समय यदि आप उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हैं तो उसको वापस एंट्री बिल्कुल भी भूल के मत दीजिएगा। तो चलिए अब बारी आती है, जितने भी लोग अनमैरिड हैं आपके लिए ये महीना लव एंगल में कैसा कुछ और क्या कुछ होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आपकी राशि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी पसंद करती है और इस महीने आप ऐसे रिश्ते को और आकर्षित होते जरूर नजर आएंगे। संभव है कि कोई व्यक्ति आपसे पहले से मिल चुका हो, आपको ऐसा फील होगा कि ये वापस से जिंदगी में आ रहा है और ये कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो अगर आप किसी से पहले से जानते हैं और वो आपको प्रपोजल देना का विचार कर रहे हैं तो आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंजिंग लेके आ सकता है। इसी के साथ जितने भी लोग सिंगल है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी कला में, किसी सौंदर्य से जुड़ा कोई भी व्यक्ति आपके दिल को छू सकता है। और ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेना, क्योंकि आप जिस रिश्ते में आना चाहते हैं वो मैरिज का ही आप प्लान कर रहे हैं। आप कोई भी टाइम स्पेंड या टाइम पास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। यदि किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो पार्टनर को पहले ही क्लियर करना कि मेरी क्या सोच है और मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या कुछ चाहती हूँ। तो ऐसे में आपका रिश्ता बहुत ही क्लियर रहेगा और रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत भी आप टाइमली कर पाएंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, जो भी लोग मैरिड हैं ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, जानते हैं आपके बारे में। पति पत्नी के बीच संतुलन इस महीने सबसे ज्यादा बहुत बड़ा मंत्र साबित होने वाला है। साथ ही की छोटी मोटी बातों को बिल्कुल आपको समझना है, उनको वक्त जरूर देना है। यदि आपके रिश्ते में पिछले कुछ समय से खटास थी तो यह समय उसे ठीक करने का बिल्कुल आ चुका है। बच्चों से जुड़ी कोई भी खबर आपको बहुत ही भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जोड़ सकती है। और यदि आप कोई भी संतान को लेकर प्लानिंग कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस समय जितने भी कपल है इस बात का भी विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। यदि आप काफी लंबे समय से कोई ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ जाना, तो आप बिंदास होकर जाएं, क्योंकि ऐसे में आपके जीवन में कुछ चेंजेस होंगे जो कि आपने एक नया अनुभव आपको जरूर करा सकते हैं। अब बारी आती है अगस्त के महीने में प्रेम सफलता के उपाय को लेके, क्योंकि ये उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और इससे आपको बहुत अच्छे फायदे भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला उपाय क्या करना है, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र आपको ज़रूर पहने हैं। इससे आपका प्रेम में सौंदर्य और कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा साफ और स्पष्टता आपको नजर जरूर आएगी। इसी के साथ गुलाबी पुष्प का इत्र आपको रोज लगाना है, इससे प्रेम आकर्षण बहुत ही बढ़ेगा और सौंदर्य बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ शिव पार्वती को एक साथ जल चढ़ाना और इसके साथ दूध चढ़ाना रिश्तों में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी जरूर लेके आएगा। और चौथा उपाय, हर शुक्रवार को ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको जरूर करना है। इससे आपके प्रेम की मिठास बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और पांचवा उपाय, मंदिर में राधा कृष्ण के चरणों में आपको गुलाबी चूड़ी या प्रेम पत्र आपको जरूर अर्पित करें। इससे मनचाहा प्रेम आपको बिल्कुल मिल सकता है। और जिनके भी रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत ही अच्छा जरूर रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वृषभ राशि का ओवरऑल लव प्रेडिक्शन इस महीने का। ये लव राशिफल आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट जरूर करें, और यदि आपके वृषभ राशि है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।